आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार का ये जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज हम लोग पहुंचे हैं श्री बड़ी दुर्गा मंदिर में। उनके पुजारी जी हमारे साथ हैं, आदरणीय पंडित श्री शशिकांत पाठक जी हमारे साथ हैं। इन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस मंदिर की क्या महत्ता है और क्यों इस मंदिर के निर्माण में अभी तक पूरा कार्य नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय हो मैया की जय हो। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे पंडित जी आपसे कि इस मंदिर का क्या नाम क्या है। इस मंदिर का नाम सार्वजनिक श्री बड़ी दुर्गा मंदिर कटिहार के नाम से इनको जाने जाते हैं। ये कटिहार नहीं, पूरे बिहार के ये प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर हैं, जहाँ यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ भक्तगण आकर के माँ का श्रद्धा से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और आशीर्वाद ले करके अपने अपने घर जा कर के मनोवांछित फल पाते हैं। ये लाखों उदाहरण मैया का है अभी तक। ऐतिहासिकता क्या क्या प्रमाण है? हम लोग ऐतिहासिकता का जहाँ तक प्रमाण है कि ये मैया को हम जिस मूर्त रूप में देख रहे हैं, यह मैया मूर्त रूप में नहीं, साक्षात माँ है। और माँ में भी इतना दयालु ममतामयी हैं जिनका वर्णन हम मुंह से नहीं कर सकते हैं। इनके कृतित्व जो है सो ना तो ये स्थापित हैं, ना कोई इनको मतलब यहाँ लाए हैं और स्थापना किए हैं। ये साक्षात मैया यहाँ आई है और जगह मांगी है, और जगह मांग करके यहाँ पर पहले मिट्टी का पिंडी स्वरूपा बन करके पूजित हुई। बाद में फिर मिट्टी का मूर्ति की आकृति के रूप में इनका पूजन किया गया। और कुछ दिनों के बाद में बहुतों दिनों के बाद, कुछ दिन नहीं बहुतों दिनों के बाद में जब यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ उपस्थित होने लगा, तो कुछ श्रद्धालु माँ का प्रतिमा अति कीमती है, संगमरमर का मूर्ति, जिसका कीमत अभी हम नहीं लगा सकते हैं जो कितना कीमत का है, और वजन भी उतने हैं। वह दामोदर भगत के द्वारा दान में दिया गया है, जो मूर्ति अभी उन्हीं पिंडी के स्थान पर स्थापित किया गया है। कितना पुराना मूर्ति है? यह मूर्ति 80 में स्थापना की गई है, दामोदर जी के द्वारा। जी, दामोदर जी के द्वारा था। इसके पीछे एक कहानी थी कि दामोदर जी को कोई सपना आया था। वो कहानी हम सुनना चाहते हैं आपसे पंडित। दामोदर जी को कोई ऐसा सपना नहीं आया था, लेकिन एक कसेरी के बर्तन में जब वह बर्तन बेचने के लिए घूम रहा था नगर में, तो माता साक्षात अपना स्वरूप दे करके उन कसेरी से बोला जो हमें किसी स्थान दिया जाए, और वही स्थान यह स्थान पर उनको स्थापित किया गया, जिस स्थान पर माँ अभी अवस्थित हैं। इसके पहले मतलब आप बोल रहे हैं पहले मिट्टी की मूर्ति थी या मिट्टी की पिंडी थी, तो वो कब, कितना पुराना, कितने समय पुराने समय से? हाँ, लगभग 250-300 वर्ष पहले की ये कहानी है। तो देखिए 250-300 वर्ष पुराना ये जगह है जहाँ माता की पूजा होते आ रही है। आप यही कहना चाह रहे हैं 250-300 पुराना? और लाखों श्रद्धालु यहाँ से मतलब क्या नहीं ले गए, जिनके विषय में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जिसके श्रद्धा भक्ति से आज ये कई करोड़ का जो मंदिर हम आपके सामने जो देख रहे हैं, वह कई करोड़ों का मंदिर जो है सो निर्माण में है, और कार्य भी अति द्रुत गति से एकदम चल रहा है, निरंतर चल रहा है। सब काम लगभग होने। पंडित जी अभी देखिए कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा, काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है पंडित जी। हमको लगता नहीं कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई मंदिर का कार्य यहाँ साउथ का जो है मिस्त्री के द्वारा यहाँ विविध प्रकार का रचना से रचित खचित किया गया मंदिर बनाया जा रहा है। किसके सहयोग से, किसके प्रयास से? ये पूरा नगरवासियों के सहयोग से कहिए। तो क्या लगता है कब तक पूरी तरह से ये भव्य मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो जाए? ये समय तो अभी निर्धारित कोई नहीं है। देखिए, जब तक मैया, अब तो लग रहा है कि अति शीघ्र ये संपन्नता की ओर जा रही है। दुर्गा पूजा में यहाँ भव्य मेला लगता है, बड़ी भीड़ उमड़ती है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी इसकी भव्यता बढ़ेगी? अभी जो भीड़ लग रही है उनका भी वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, और भीड़ क्या लगेगी इनके विषय में तो कहना मुश्किल है।
पंडित जी एक और अंतिम हम सवाल ज़्यादा सवाल हाँ आपसे भाई, नहीं लेंगे, एक दो सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे। जो आपको भी समय की कमी है हमें पता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में मंदिर में देखिए ताला लगा हुआ है, बंद है, भक्त लोग बाहर से ही आके प्रसाद वसाद चढ़ाते हैं, तो आप लोग की तरफ से क्या है, किस प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्या शेड्यूल क्या है, किस तरह से पूजा होती है, पट खुला रहता है हमेशा कि बंद होता है, पूजा पद्धति क्या अभी है आप लोग? हाँ, कटिहार प्रशासनिक निर्देशानुसार जो निर्देश कोरोना प्रोटोकॉल के द्वारा दिया गया है, उसी के अंतर्गत हम लोग जो है ना 5 पंडित जी जो हैं वो अपना पूजा प्रतिदिन मैया का पूजा आराधना अकेले जा कर के अंदर में करते हैं। और जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु जो है वो तो आते ही रहते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक वो एकाएक होकर के उनके माँ के मुख्य द्वार पर आकर के अपना विधिवत पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो देख रहे हैं कि इस मंदिर की कितनी महत्ता है। हम एक अंतिम प्रश्न पंडित जी आपसे, जो कि इस मंदिर से रिलेटेड नहीं है बल्कि भारतवर्ष और विश्व के हर एक मंदिर निर्माण से रिलेटेड हम एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा है, इतने पैसे लगा के इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने से लोगों का कहना है कि अस्पताल बनने चाहिए, तो इस पर आपका क्या सुझाव है, आपका क्या कहना है कि मंदिर बनने चाहिए, अस्पताल नहीं बनने चाहिए, या अस्पताल भी बनने चाहिए, मंदिर भी बनने चाहिए? ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे कि जो कहते हैं कि मंदिर नहीं बने और अस्पताल बने? जी जी, कहा गया है जो भी कहने वाले हैं वो तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जितने दवा का दुकान काम नहीं करता है उतने दुआ का स्थान काम करता है। इसीलिए ये दुआ का स्थान है, यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है और आध्यात्मिक तरीक़ाओं से जो हम लोग आध्यात्म का जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े हैं उसमें आज से नहीं लाखों हजारों वर्ष पहले से जो ग्रंथ बना हुआ है उसमें देवी देवताओं के विषय में जो महत्व दिया गया है, और आजकल के युग में जो देखते हैं जो पूजा पाठ करने से जो उनको प्राप्ति होता है, शायद वह अस्पताल में जाने से तो बीमारी के बाद में कष्ट होने से होता है, और यहाँ कष्ट होने के बाद में सदा के लिए ठीक होने के लिए होता है, और वह क्षणिक ठीक होने के लिए वहाँ बनता है। हाँ, यहाँ बहुत संतुष्टि मिलता है, और यहाँ आने के बाद उसको एक माने क्या कहते हैं, अलौकिक उसको शांति मिलता है। रोजगार का अवसर भी बढ़ता है क्या? और रोजगार के लिए तो खैर यहाँ पर दुकानदारी फलना चलना कुछ तो ऐसा भी होता है, माँ के सहारे या देवी देवताओं के सहारा में आकर के लोग को ऐसा भी होता है। और बहुत बड़ी बात है कि आध्यात्म एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिनसे लोग को बहुत बड़ी शांति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने। तो पंडित शशिकांत पाठक जी थे और ये पूजा पाठ माँ का विधिवत ढंग से करते आ रहे हैं, और हम आपको बताते चलें कि इस मंदिर की महत्ता तो पंडित जी ने बताई ही, आम लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इस मंदिर की है। लगभग 250-300 साल वर्षों 250 साल पहले से यहाँ पर माँ भगवती की पूजा होते आ रही है। आप देखेंगे कि मंदिर खुलने से आसपास का जो इलाका है कितना मनोरम हो गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा वो दिखाएं। तो देख रहे हैं कि आप कितना मनोरम यहाँ पे मेला लगता है, लोगों की भीड़ जमा होती है, पूजा पाठ होता है, शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो मंदिर हैं या पूजा के जितने भी स्थान हैं या किसी भी धर्म के हो, मस्जिद हो या अन्य धर्मों के जगह हों जो पूजा पाठ होते हों, किसी भी धर्म और संप्रदाय के हों, सभी आस्था का केंद्र हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आर्थिक तौर पर फ़ायदा भी होता है, रोजगार भी मिलता है। तो आप देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज़, कटिहार।